किचन से बाथरूम तक, लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक, वास्तु एक्सपर्ट से जानिए घर के कोने कोने का वास्तु। बचत के नाम पर जेब खाली है, मेहनत करके भी कंगाली है। अच्छे दिनों की शुरुआत पर ग्रहण है, बुरा समय खत्म होता नहीं। घर के वास्तु से दूर कीजिए खुद की आर्थिक परेशानी। इसके लिए देखना ना भूलें धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा आज के मेरी मेहमान है वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिया शर्मा जी। प्रिया जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो वीडियोस हमारी अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वास्तु से संबंधित चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो में हम प्रिया जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कमा तो बहुत रहे हैं, लाखों में भी हमारी कमाई हो रही है, करोड़ों में भी कमाई हो रही है, लेकिन बचत नहीं हो पा रही है। हम सेविंग्स के नाम पर ज़ीरो हैं और ऐसे में हमारी बचत कहाँ नहीं हो पा रही। इसके चलते घर का वास्तु क्या कहता है, आपके घर में मौजूद वास्तु दोष वो कौन कौन सा है जिसके चलते आप कमा कर भी कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। आइए इसी पर हम बात करते हैं। प्रिया जी, स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। जो कि वास्तु पे हमारा पूरा वीडियो है। जानना चाहूँगी, क्या अगर बचत नहीं हो रही है तो क्या इसका वास्तु से कोई कनेक्शन होता है? जी ज़रूर। ये वास्तु का सबसे बड़ा दोष है कि हम धन कमा रहे हैं लेकिन उसमें बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम घर के पानी का फ्लो देखते हैं कि किस तरफ हमारा बाथरूम बना हुआ है, पानी का नल कहाँ है और पानी हमारे घर का बह तो नहीं रहा है। तो घर की उत्तर दिशा में अगर आपका बाथरूम नहीं है या पानी का फ्लो नहीं है तो आपका धन वहाँ से बर्बाद होने लगेगा। आप अगर वहाँ रसोई कर देते हैं या अग्नेय कोण में रसोई ना होकर वहाँ बाथरूम बना देते हैं तो हमारे धन का नाश होने लगता है। तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है कि आप सही दिशा में अगर बाथरूम नहीं बनाते हैं, मतलब अपना स्नानघर नहीं बनाते हैं और सही दिशा में अगर आप किचन नहीं बनाते हैं तो कैश फ्लो आपका नहीं होता है। दूसरा क्या है कि पैसे में आग लगना, एक कहावत आपने सुनी होगी। तो अगर आग्नेय कोण में भी आपकी किचन भी नहीं होगी तो भी आपके पैसे में आग लगनी शुरू हो जाएगी। कई लोग तो मैं भी आपसे जानना चाहूँगी, लोग भी जानना चाहते हैं कि वास्तु कहाँ से आया, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या कहती है जो हम इस पे विश्वास करें। हाँ बिल्कुल, आप विश्वास इसलिए करेंगे कि भगवान शिव के पसीने से इसकी उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद में लिखा गया है, वेद के द्वारा ही हम बताएंगे कि भगवान शिव और देवताओं का जब असुरों से युद्ध हो रहा था तब उस समय भगवान शिव को थक हार के पसीने की एक बूंद गिरी। उस बूंद से एक विशाल प्राणी की उत्पत्ति हुई जिसमें अपार शक्तियाँ थी, अपार मतलब ऊर्जा थी कि उसकी ऊर्जा को संभाला नहीं जा रहा था। तब देवताओं ने उसे भूमि पर लेटाकर भूमि के अंदर दबाने का प्रयास किया जिससे उसकी जो शक्तियां हैं वो सारी चीज़ों को नष्ट कर देती। उस समय उसे भूमि के अंदर दबाया गया और उसी को ही वास्तु पुरुष कहा गया। वो विशाल काया थी। जी जी, इसी कड़ी में अगर मैं शुरुआत करूं किचन से जी। तो आपको आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किचन बनाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हम अपने घर में बचत कर पाएँ। जी देखिए, किचन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानिए कि आग्नेय कोण क्या होता है। पूर्व और दक्षिण के बीच के कोने को आग्नेय कोण कहा जाता है। उस दिशा में ही रसोई का स्थान माना जाता है, वहीं चूल्हा जलाया जाता है। अगर आग्नेय कोण दूषित हो या वहाँ रसोई ना बन पाए तो घर की महिला को, घर के पैसों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और घर की महिला हमेशा परेशान रहती है या मानसिक तनाव में रहती है या फिर उसको कह सकते हैं कि उसका मन जो है वो बैलेंस नहीं हो पाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी के घर में अग्निकोण की तरफ इस दिशा में अगर किचन नहीं है जी
घर में नहीं हो पा रही बचत, तो क्या इसका कोई समाधान भी है, कुछ वहां पे रख दें? देखिए, समाधान के लिए हम ये बताते हैं कि आग्नेय कोण को हम किसी से इंडिकेट कर सकते हैं। तो एक होता है भूमि तत्व, यानी कि अगर आप एक एलिमेंट कहा जाएगा कि मिट्टी एक एलिमेंट है, आप वहां पर एक खाली गमला मिट्टी का रख सकते हैं। तो आग्नेय कोण का जो दोष है वो कुछ हद तक कम हो जाता है, खत्म तो नहीं होता है लेकिन कुछ हद तक कम हो जाता है। आग्नेय कोण में मिट्टी का तत्व रखने से, भूमि का तत्व रखने से वास्तु जो है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि महिलाओं की तबीयत बिगड़ जाती है या कैश आपका नहीं रुकता है, तो वो भी थोड़ी सी जो चीजें हैं वो ठीक होने लगती हैं। प्रिया जी, मैंने तो सुना है, ये भी लोग कहते हैं कि पानी का टप टप करके टपकना आपकी तिजोरी का खाली होने का संकेत है, क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। पानी, क्योंकि देखिए जल तत्व की राशि है और चंद्रमा से इंडिकेट करता है, और धन का आगमन भी चंद्रमा के द्वारा ही होता है। तो इस अनुसार जैसे घर में, सभी के घरों में आप देखते हैं कि पानी टपकने लगता है लेकिन लोग ठीक नहीं कराते हैं, वो बहता ही रहता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपके घर में धन आना कम हो जाता है, और पानी का निकलना, बहना, यानी कि आपके घर में जितना कैश रखा है या तो वो दवाइयों में निकल जाएगा या आपका कोई भी भारी नुकसान होने की पूरी आशंकाएं रहती हैं। तो हम हमेशा वास्तु करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि आपके शौचालय का पानी लीक ना हो रहा हो और आपकी टंकियों का भी पानी लीक ना हो। देखिए, आप वास्तु विजिट्स पे बहुत जाती हैं, जी। लोगों के घर में जाती है, पूरा देखती है कि भाई कहाँ क्या समस्या है। जिन लोगों के मन, जो लोग आपसे जानना चाहते हैं कि भाई आप हमारे घर आइए और ये बताइए कि भाई हमारी बचत क्यों नहीं हो पा रही, तो जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढते तो सबसे पहले उनके घर में जाके क्या चेक करती हैं? जब मैं वास्तु विजिट करती हूँ तो मैं सबसे पहले जाकर उनका टॉयलेट चेक करती हूँ कि उन्होंने, पैसों से कनेक्शन है? पैसों का हर चीज से कनेक्शन है। आपके टॉयलेट से भी, आपकी सुख समृद्धि से भी, आपके बाथरूम से भी है और आपकी किचन से भी है। आपका पैसा आपके घर की हर दिशा को दर्शाता है। हम अंदर जाने के बाद ही बता देते हैं कि आपका पैसा लोन में चल रहा है या आपके ऊपर कितना कर्ज है, तो ये वास्तु से ही पता चलता है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि आपका टॉयलेट कहाँ है। आपने कहीं गलत दिशा में टॉयलेट तो नहीं बना रखा, कहीं पूर्व दिशा में टॉयलेट तो नहीं बना रखा। हम इस चीज को सबसे पहले फोकस करते हैं। चलिए, हमने यहाँ बात की किचन की, हमने यहाँ बात की वॉशरूम की, यानी कि अपने रेस्ट रूम की, लेकिन जहाँ बात आती है बेडरूम की, आपसे जानना चाहूँगी क्या बेडरूम में तिजोरी रखना सही है? देखिए, दिशा अगर ठीक हो तो बेडरूम में आप तिजोरी रख सकते हैं। जैसे हम तिजोरी के लिए सबसे उत्तम जगह कुबेर की मानते हैं, और तिजोरी के लिए अगर हम नॉर्थ में अपना बेडरूम बनाते हैं, उत्तर दिशा में, तो वहाँ पर हम तिजोरी अपनी रख सकते हैं। परंतु हम कपल्स के लिए जो बेडरूम अलाउ करते हैं वो साउथ वेस्ट का कोना होता है, नैऋत्य कोण कहा जाता है उसको, और वो दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना होता है। उस जगह पति पत्नी के संबंध अच्छे रहते हैं, तो वहीं हम तिजोरी के लिए लोगों को अप्लाई करते हैं कि ज़्यादातर उत्तर में तिजोरी बना सकते हैं या फिर आप साउथ वेस्ट के कॉर्नर में बना सकते हैं। इसी कड़ी में बात अगर मैं करूँ घर के आंगन की, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो घर के आंगन से ही उनके घर में प्रवेश होता है। जी। तो यहाँ घर का मेन एंट्रेंस जहाँ से माँ लक्ष्मी को पधारना है, वो कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? वो बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा भूमिका ही यही है कि जो घर में एंट्रेंस है, जो दरवाज़ा है, वो सही स्थान पर है या नहीं है। आप किस दिशा से अंदर एंटर कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं वो दिशा हमारी उसी दिशा का मकान कहलाया जाएगा। जैसे हम पूरब की तरफ अंदर जा रहे हैं तो पूरब दिशा का मकान हमारा कहलाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पहले के जो मकान होते थे उनमें कच्चा भी होता था, मिट्टी भी होती थी, आंगन भी होता था, लेकिन अब लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, ना आंगन है, ना मिट्टी है, ना कच्चा है। तो जब आंगन होता था तो वो पूर्व दिशा को हम हल्का रखते हैं वास्तु के अनुसार। तो वहाँ पर आंगन होता था, कच्चा होता था, तो पॉजिटिव वाइब्स आती थी, मतलब सकारात्मक ऊर्जा जो है वो मेन द्वार से आती थी। लेकिन अब फ्लैट्स में ऐसा नहीं होता है, किसी भी दिशा में द्वार खोल दिया जाता है। तो फ्लैट्स के लिए हम लोग कुछ एलिमेंट्स ऐसे बताते हैं जिन्हें करने से आप फ्लैट का भी वास्तु ठीक कर सकते हैं। ओके, चलिए, जाते जाते बस
कुछ एक दो रेमेडीज, क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है बहुत वास्ट है, तो जी, जी, एक जी, वीडियो जी, में जी, तो हम इसे बिल्कुल नहीं समेट कर नहीं सकते। सकते हैं। बिल्कुल जाते ठीक है। जाते बचत आपकी हो पाए, इसके लिए वास्तु से संबंधित क्या रेमेडीज हैं? देखिए, सबसे पहले वास्तु के लिए अगर आप अपने घर में बचत करना चाहते हैं तो अपने मेन द्वार पर सबसे पहले कोई भी एक चिन्ह लगाइए। सनातन धर्म में धार्मिक चिन्ह बताए गए हैं, स्वास्तिक है, ओम है, त्रिशूल है। आप ये चिन्ह अपने मुख्य द्वार पे लगाइए, क्योंकि मुख्य द्वार से ही आपका धन आता है, आपकी लक्ष्मी आती है। हमेशा मुख्य द्वार पर दीपक जला के रखिए शाम के समय, तो आपकी लक्ष्मी का प्रवेश होता है। एक वास्तु के लिए विशेष चीज यह बताई गई है, क्योंकि पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में अगर आपका मकान है तो आप रात को जल भर के लोटे में रखें और सुबह उठते ही उसे अपने द्वार पर छिड़क दें, तो इससे आपकी लक्ष्मी जो है वो स्थिर रहती है। घर का साउथ वेस्ट का कोना जो है वो राहु की दिशा मानी जाती है, उस दिशा को भी आप अंधेरे में ना रहने दें, मतलब अंधेरा वहाँ ना करें। वहाँ पर भी आप पीले रंग का बल्ब जला के रखें, तो आपका वास्तु पूरे घर का बैलेंस रहेगा। जी, चलिए, तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर प्रिया शर्मा, जिनसे हमने आज ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से आप अपने घर के वास्तु को ठीक करके अपनी बचत कर सकते हैं। यानी कि अगर करोड़ों में कमा भी रहे हैं तो एटलीस्ट लाखों में तो बचत कर लीजिए। इसी के साथ मुझे और प्रिया जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।